आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दामों में किया है इजाफा। आखिर कितना हुआ ये इजाफा बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बदल गए हैं बैंकिंग नियम, साल में 20 लाख से ज्यादा की जमा निकासी पर देना होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, अब सस्ती होगी दवाएं, ट्रेड मार्जिन रियलाइजेशन फॉर्मूला जल्द लागू कर सकती है सरकार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो 1 जून से महंगा हो जाएगा मोटर इंश्योरेंस, सरकार ने बढ़ाया है थर्ड पार्टी बीमा का मिनिमम रेट। कार सहित अन्य वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, दरअसल 1 जून 2022 से आपके कार का जो इंश्योरेंस खर्च है वो बढ़ जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बुधवार को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट बढ़ा दिया है। अब कार के इंजन के हिसाब से जो राशि है वो यहाँ पर चुकानी होगी, यानी कार के इंजन से हिसाब से यहाँ पर ज्यादा राशि चुकानी होगी। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में पिछली बार 2019-20 के लिए बदलाव यहाँ पर किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अलग अलग इंजन कैपेसिटी के आधार पर थर्ड पार्टी बीमा का जो रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। प्रीमियम की जो नई दरें है वो 1 जून से प्रभावी हो जाएगी। वही मंत्रालय के अनुसार 1000 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन की गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम 2054 रुपए फिक्स किया गया है। वही 2019-20 में यह राशि 2072 रुपए थी। इसी तरह 1000 सीसी से 1500 सीसी वाली गाड़ियों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 3221 रुपए से बढ़ाकर 3416 रुपए कर दिया गया। हालांकि 1500 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम मामूली रूप से बढ़ा है। ये 2 साल पहले यहाँ पर 7890 रुपए था, उसे बढ़ाकर 7857 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 पहिया वाहन के लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बदल गया है। 1 जून से यहाँ पर ये बदल जाएगा। वही 1 जून से 150 सीसी या 350 सीसी वाले बाइक का प्रीमियम जो है 1367 रुपए होगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले इंजन का प्रीमियम 2804 रुपए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बदल गए हैं नियम, साल में 20 लाख से ज्यादा जमा या फिर निकासी पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड होगा जरूरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने हाल में ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया। इसके तहत अब 1 साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा अगर आप करते हैं या फिर निकालते हैं तो उसके लिए आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। वे नए नियम जो है 26 मई से यानी कल से लागू हो गए हैं। वही सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन में कहा है कि ये नियम बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी अकाउंट्स पर ये नियम जो है वो लागू होगा। दरअसल अभी तक साल में कैश जमा कराने या फिर निकासी के लिए लिमिट तय नहीं थी जिस पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की जरूरत हो। हालांकि एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर यह नियम जरूर भारत में लागू था। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AKM ग्लोबल और टैक्सेस पार्टनर संदीप सहगल ने बताया है कि इस कदम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। साथ ही इस नियम के चलते बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी को 20 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, डिजिटल माध्यम से बैंक देगा 35 लाख तक का लोन, ब्रांच जाने की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए देश के तमाम जो बैंक है नए प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। इससे न सिर्फ ग्राहकों की सुविधा बढ़ रही है, उनको सुविधाएं उनको हो रही है, बल्कि उनको ब्रांच जाने की झंझट से भी मुक्ति यहाँ पर मिल रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी हाल में अपने ऐप योनो पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट नाम से एक लोन प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया था। वही इसके तहत कस्टमर SBI के योनो ऐप के जरिए 35 लाख रुपए तक का जो पर्सनल लोन है वो ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम घर बैठे डिजिटल माध्यम से ही होगा। ये सुविधा यहाँ पर सैलरीड क्लास के लिए शुरू यहाँ पर की गई है। दरअसल SBI की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक जो है वो RTX ही के तहत पर्सनल लोन यहाँ पर लेने वाले ग्राहकों की पात्रता की जाँच सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच और अन्य प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल यहाँ पर ये डिजिटल ही इसकी होगी। ऐप के जरिए पर्सनल लोन देने की सुविधा सैलरीड क्लास को ध्यान में रखकर यहाँ पर शुरू की गई है। उन ग्राहकों को फायदा ज्यादा होगा जिनका जो बैंक में यहाँ पर सैलरी अकाउंट है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सस्ती होगी दवाएं, ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन फॉर्मूला जल्द लागू कर सकती है सरकार। देश में इलाज को किफायती बनाने और दवाओं की कीमतों घटाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। दवाओं की कीमत को कम करने के लिए सरकार ट्रेड मार्जिन
रेसर्वेशन यानी टीएमआर फॉर्मूले को लागू करना चाहती है। इस मुद्दे पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने पिछले हफ्ते सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सभी नुमाइंदों से इस मामले पर अपने अपने सुझाव देने को कहा गया था। इसमें एनपीपीए वह संस्था है जो देश में अनुचित दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य तय करती है। वह सरकार की कोशिश फार्मा सेक्टर के अलग अलग पक्षों से मिलकर दवाओं की कीमतों को घटाने का कोई कारगर प्लान तैयार करना है। वह सस्ती दवाएं सस्ती हो तो यहाँ पर इलाज अपने आप सस्ता हो जाएगा। ऐसे देश की बड़ी आबादी को राहत यहाँ पर मिलेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश बजट 2022 में योगी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। फ्री राशन और सिलेंडर और किसानों को दी है राहत। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया था। ये जो बजट है वो 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट था। इसमें चुनावी वादों को पूरा किया गया है। वह सरकार ने मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी किया है। वही अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न और साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा कई तरह की बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई। इसमें यहाँ पर कन्याओं के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में यहाँ पर 15,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान यहाँ पर किया गया। इसके अलावा यहाँ पर योगी सरकार ने पशुआहार जो पुष्टाहार कार्यक्रम है इसके तहत यहाँ पर कुछ बाल विकास योजनाओं के भी यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की है। इसके अलावा 2022 विधानसभा में जो चुनाव थे उस दौरान किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50% छूट देने की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने कहा है कि वृद्धावस्था और जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए और दिव्यांगों को जो पेंशन है वो बढ़ाकर 1,000 रुपये मासिक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7,053 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है वो यहाँ पर प्रस्तावित की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। व्हाट्सएप पर बड़ा खतरा, यूजर्स ने अगर इस नंबर पर गलती से भी किया कॉल तो हैक हो सकता है अकाउंट। व्हाट्सएप पर हैकिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। वह यूजर्स को बेवकूफ बनाने के लिए हैकर्स नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे व्हाट्सएप सिक्योरिटी को तोड़कर अकाउंट का एक्सेस ले सके। वे क्लाउड ऐसे के सीईओ और फाउंडर राहुल शासन ने इस बारे में यहाँ पर इस बात की जानकारी दी है कि हैकर्स ने अब एक नया तरीका निकाला है जिससे यूजर्स के अकाउंट में घुसा जा रहा है। वही राहुल का कहना है कि ये नई ट्रिक ये काफी आसान तरीका है जिससे व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया जा सके। स्कैम में टारगेट को हैकर का कॉल आता है और यूजर्स को एक विशिष्ट नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है। अगर टारगेट यूजर नंबर डायल करता है तो हैकर्स आसानी से यूजर्स का जो अकाउंट है उस पर कब्जा कर सकता है। नए स्पैम के बारे में राहुल ने बताया है कि ये काफी आसान और छोटा प्रोसेस है। इस हैक को अंजाम देने के लिए हमलावर पीड़ित को कॉल करता है, उन्हें यहाँ पर **67* और 10 डिजिट मोबाइल नंबर और यहाँ पर डायल करने के लिए यहाँ पर मनाता है, मतलब उसके नंबर यहाँ पर मनाता है। ऐसे में यूजर्स अगर गलती से भी इस नंबर पर कॉल कर देते हैं तो वे बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे और उनके अकाउंट का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाएगा। वह एक्सेस पाने के बाद हैकर्स यूजर्स में यहाँ पर यूजर्स है उसमें कंटेंट से जुड़े यहाँ पर जो कंटेंट है उनसे पैसा मांगता है और ऐसा होने पर यूजर्स को ये पता लग जाता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से फिर बढ़ सकती है इतनी सैलरी। केंद्र सरकार करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दे सकती है। दरअसल सरकार बढ़ती महंगाई से राहत देने की उम्मीद यहाँ पर कर रही है। दरअसल सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है। सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 4% तक बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 34% से ये डीए बढ़कर 38% हो जाएगा। मार्च में AICPI इंडेक्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ था, ये 126 पॉइंट पर पहुंच गया है। वही सरकार ने मार्च में ही डीए की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। हालांकि अभी अप्रैल मई जून 2022 के लिए जो AICPI का जो नंबर है वो आना बाकी है। अगर ये नंबर मार्च के स्तर से ऊपर रहता है तो सरकार जो डीए है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। वैसे देश में महंगाई यहाँ पर बहुत चल रही है, नहीं देश में बुरा हाल है। वही अप्रैल में खुदरा महंगाई की जो दर है वो 7.79% की उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति की दर 8.38% रही है। महंगाई की दर पिछले 8 सालों में सबसे ऊपर है। वही केंद्र सरकार कर्मचारियों को जून 2017 से 7वें वेतन आयोग का लाभ यहाँ पर दे रही है। ऐसे में अगर डीए में बढ़ोतरी होती है तो ये 38% होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी है वो बढ़ना तय है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब ये लोग नहीं खरीद सकेंगे नया सिम कार्ड, सरकार ने बदल दिए हैं नियम।
अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। दरअसल सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम है वो जारी कर दिया, यानी जो नियम है नए सिम लेने का उसमें बदलाव यहाँ पर कर दिया। जिसके बाद नया सिम खरीदना, जिसके बाद जो सिम है वो यहाँ पर खरीदना आसान होने वाला है और जो लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है उनके लिए यहाँ पर आसान होने वाला है और जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है उनको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। दरअसल सरकार ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को नया सिम नहीं दिया जाएगा। यानी 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। यानी अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के लोगों को कोई सिम कार्ड नहीं बेचेगी। इसके अलावा उन लोगों का भी यहाँ पर सिम कार्ड उनको जारी नहीं किया जाएगा जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब जिनकी मानसिक स्थिति है वो कमजोर है या फिर कोई मानसिक पीड़ित लोग है बीमारी से, तो उनको यहाँ पर सिम नहीं दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही सरकार ने नए नियमों के अनुसार जो नए नियम जारी किए, इसके अनुसार अब कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट को खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए तो अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर में सेव किए गए जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे खुद उससे वेरीफाई कर सकते हैं। बता दें आपको कि प्रीपेड या फिर पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए KYC प्रोसेस से गुजरना पहले पड़ता था। वही अब कस्टमर को एक बेस्ट वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने घर पर ही यहाँ पर सिम वो मंगवा सकते हैं। वही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए नियम जारी किए, जिसके अनुसार अब नए सिम कार्ड के लिए ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए घर बैठे अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद सिम कार्ड जो है वह घर डिलीवर हो जाएगा। नए नियमों को कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर को यहाँ पर ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही अब नए मोबाइल सिम के लिए आपको केवल उडे की आधार बेस्ड KYC सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। बता दें आपको कि आपको इस वेरिफिकेशन के लिए केवल ₹1 का भुगतान करना होगा। ये जो नए नियम है वो अब लागू हो चुके हैं। जो नई सिम लेने वाले लोग हैं 18 साल से कम उम्र के लोग, उनको यहाँ पर सिम नहीं मिलेगी और जो मानसिक स्थिति जिनकी दिमाग की कमजोर है उनको भी सिम नहीं मिलेगी। नए ग्राहकों के लिए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं।